एक्चुअली साथ साथ में लोगों को एडमिट भी करना पड़ रहा है, इस वजह से मुझे करना पड़ता है मेन विंडो के लिए। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट आइडियल स्विच कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक हो गया। आइडियल स्विच कैरेक्टरिस्टिक्स मीन के आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप है इन केस जब सर्किट ओपन है तो वो मैक्सिमम होगा, और अगर वो सर्किट क्लोज है तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा। अगर स्विच ऑन है यानी सर्किट क्लोज है तो हमारे पास करंट मैक्सिमम होगा। नहीं आ रही है आपके पास? नो मैम। ओके, अब बताइएगा। यस मैम। हो गई है। ओके, आपके पास पीडीएफ शो हो रहा है इस वक्त? नो मैम। यस मैम, हो गया। यस मैम। तो ये हमारे पास आइडियल स्विच की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल स्विच क्या होता है। प्रैक्टिकल स्विच की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं? डेफिनेटली प्रैक्टिकल का मतलब ये कैसा हो नहीं सकता कि जैसे आप स्विच को ऑन करें तो पावर लॉसेस भी ना हो और डिले टाइम ना हो। पावर लॉसेस और डिले टाइम का क्या मतलब है? आपके पास जिस वक्त टॉप पे ग्राफ आ रहा है दैट इज वी ऑफ एंड वी ऑन, यानी टाइम के रिलेटिव वो स्विच जो ऑन ऑफ हो रहा है उसके पास जो वोल्टेज की ट्रांजिशन है हम उसको देख सकते हैं। इसमें आपको अगर हम जीरो से स्टार्ट करें तो मेरे पास वी ऑफ वोल्टेज नहीं, वो वोल्टेजेस जो स्विच के ऑफ होने की वजह से उसके क्रॉस आ रहे थे। दो बातें तो आपको थ्रू आउट द इंजीनियरिंग बहुत क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक कि जब भी हम ओपन सर्किट की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि ओपन सर्किट है तो इसका मतलब उसके क्रॉस वोल्टेज अपेयर हो रहे होंगे। तो कोई शॉर्ट सर्किट है तो इसका मतलब है उसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा और वोल्टेज के ड्रॉप जीरो होने चाहिए, आइडियल की बात करें। प्रैक्टिकली डेफिनेटली जब भी आपके पास ओपन सर्किट होता है तो उसके क्रॉस मैक्सिमम या इनफाइनाइट वोल्टेज नहीं होनी चाहिए, कोई डिफाइंड लिमिट होनी चाहिए। और जब कोई सर्किट क्लोज होता है या शॉर्ट होता है तो उसमें से मैक्सिमम करंट नहीं, डेफिनेटली कुछ लिमिटेड अमाउंट में करंट होना चाहिए जो वो डिवाइस या वो सारी सर्किटरी बेयर कर सकती है। और उसकी रेजिस्टेंस इसी तरह से जब वो ओपन सर्किट है तो आइडियली हम बात करते हैं इनफाइनाइट है, लेकिन एक्चुअली इनफाइनाइट नहीं होती। अगर वो इनफाइनाइट होगी तो डेफिनेटली फिर वोल्टेज ड्रॉप जो उसके क्रॉस अपेयर हो रहे होंगे इन केस ऑफ ओपन सर्किट वो उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होगी। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं हमारे पास। जब हम ओपन सर्किट की बात करते हैं इसका मतलब है स्विच ओपन है, उसके क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज अपेयर हो रहे होंगे, वो डिपेंड कर रहा होगा कि बाकी सर्किट में क्या सिलसिला है वोल्टेजेस का। तो मेरे पास वी ऑफ के केस में यहाँ पर जब सर्किट क्लोज है तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अपेयर हो रहे हैं। जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया तो आप ये एक ट्रांजिशन कर्व देख रहे हैं वी ऑफ से वी ऑन तक का। जैसे ही स्विच ऑन होगा तो इतना डिले टाइम मिल रहा है उसको ऑफ से ऑन में जाते वक्त। ठीक है। इससे पहले जब हम आइडियल स्विच को देखें तो आइडियल स्विच में हमने क्या देखा था कि एग्जैक्टली उसी टाइम पे ट्रांजिशन थी, वी ऑफ से एग्जैक्टली वो वी ऑन यानी जीरो वोल्टेज पे चला गया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उसे वी ऑफ से वी ऑन यानी ओपन वोल्टेज से जीरो वोल्टेज जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि ऑन वोल्टेजेस जो हैं वो एग्जैक्टली जीरो नहीं है, हर डिवाइस की अपनी कुछ मटेरियल रेजिस्टेंस होती है। जिस तरह हमने डायोड की बात की थी तो उसकी वजह से उसके क्रॉस फॉरवर्ड ड्रॉप हमेशा से अपेयर हो रहे होते हैं। इसी तरह से मॉसफेट की बात करें तो इसमें भी आपके पास उसकी मटेरियल की अपनी जो एक रेजिस्टेंस है उसकी वजह से उसके क्रॉस कुछ ना कुछ ऑन वोल्टेजेस लाजमी आ रहे होंगे जिनको हम फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप का नाम ही देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिशन ऑफ से ऑन से ऑफ की तरफ जाते हुए तो क्या हुआ, ऑन वोल्टेजेस जो उसके क्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज अपेयर हो रहे थे वो ऑफ यानी एग्जैक्टली ओपन सर्किट वोल्टेज पे जाते जाते उसको कुछ टाइम लगा। ये टाइम जो उसे ऑफ से ऑन में आने में लगा इसको हम कहते हैं टर्न ऑन स्विचिंग डिलेस। और ये वाला टाइम जो उसे ऑन से ऑफ होने में लगा इसको हम कहते हैं टर्न ऑफ स्विचिंग डिलेस। ये बात की हमने वोल्टेज के केस में। वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आपको नजर आ रहे हैं। जहाँ पे ओपन सर्किट में हमारे पास वोल्टेज मैक्सिमम होते हैं वहाँ पे करंट जीरो होता है। प्रैक्टिकली जब हम बात करें तो जिसे हम कहते हैं लीकेज करंट, तो कुछ ना कुछ लीकेज करंट डिवाइस के अंदर फ्लो हो रहा होता है। ये वो आई ऑफ का करंट आ गया आपके पास। उसके बाद जैसे ही सर्किट
क्लोज होने जा रहा था, यानी स्विच क्लोज होने जा रहा था, तो एग्जैक्टली आई ऑफ से आई ऑन तक का करंट एग्जैक्टली राइज नहीं किया, बल्कि उसने कुछ डिले टाइम लिया। इसी तरह से जब वो ऑन सर्किट से ऑफ सर्किट की पोजीशन पे जा रहा था, तो वहां पे भी उसे टर्न ऑफ स्विचिंग डिले को फेस करना था। तो ये होगी करेक्टरिस्टिक्स प्रैक्टिकल स्विच की। अब चूंकि हमारे पास डिलेज भी हैं, प्लस हमारे पास जो है वो यहाँ पर अगर आप चेक करें, अगर हम पावर को रियलाइज करें P इज इक्वल टू वी आई, तो यहाँ पे देखें एग्जैक्टली जीरो की ट्रांजिशन थी, इसलिए P इज इक्वल टू वी आई भी हमारे पास जीरो ही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें प्रैक्टिकल स्विच में, तो ये एग्जैक्टली जीरो उसी टाइम स्टेट में नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ राइज और डिले के टाइम है, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ ना कुछ पावर डेसिपेट हो रही है, जिसको हम लॉसेस कहते हैं, जो हमारे स्विचिंग के दौरान यूज हो रहे हैं। सो दीज हाइप्स शोज स्विचिंग लॉसेस। जैसे ही वो ऑन से ऑफ में जाता है, ऑफ से ऑन में जाता है, आइडियल करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास स्विचिंग लॉसेस जीरो होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये स्विचिंग लॉसेस जीरो नहीं होते, और आप इनको इन कर्व से रियलाइज कर सकते हैं। ये डिले टाइम आ गया आपके पास, इसी तरह से ये वाला डिले टाइम आ गया। अब इनका अगर आप प्रोडक्ट लें, तो आपके पास इस तरह की कोई चीज़ आ जाएगी जो कि स्विचिंग लॉस होगी। ठीक है, तो हमारा आज का पहला टास्क ये है कि हम किसी भी मॉसफेट को देखेंगे, किसी भी मॉसफेट को लेंगे और उसकी डाटा शीट चेक करेंगे, उसकी डाटा शीट से फिर हम उसकी स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब इससे पहले हमने जिक्र किया कि हमने कट ऑफ और सेचुरेशन में यूज़ करना है मॉसफेट को। कट ऑफ में होगा तो वो ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा, सेचुरेशन में होगा तो वो शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। एक्सक्यूज मी मैम, मैम स्टूडेंट्स लॉबी में वेट कर रहे हैं तो उनको इन कर दें। है इन अभी कुछ मिनट पहले ही इन किया मैंने। मेरा ख्याल है सब लोग इन हो गए हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि 8 बजे का टाइम था, इट इज़ 8:40 नाउ, और अभी तक स्टूडेंट जो हैं वो फिर डिस्टर्बेंस क्यों। मैम एक टाइम बताया ही नहीं गया। मुदस्सिर कह रहा था कि 9 बजे है, आपने टाइमिंग 8 बजे बताई थी, तो इस वजह से कंफ्यूजन थी कि कब लैब होगी। बच्चों 11 बजे का इनिशियल टाइम रखा था, जो मैंने ग्रुप पे भी अपलोड किया था। उसमें फिर मुदस्सिर ही की रिक्वेस्ट थी, और वो डेफिनेटली आप सबके भी हैव पे रिक्वेस्ट थी कि शायद आप लोगों में से बी और डी सेक्शन का कोई वाइवा है आज शायद, जो कि पेंडिंग में था। इस वजह से उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, या तो वो कह रहे थे आफ्टर 3 o'clock जो है वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। ऑल्दो अर्ली मॉर्निंग भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन इट वाज मच मोर फिजिबल देन आफ्टरनून, तो मैंने फिर इसलिए इस टाइम को ओके कर दिया था। मुदस्सिर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो सबको कन्वे कर देंगे। यस मैम, वैसे लास्ट मैसेज आ गया था उसका ग्रुप के अंदर। जी, क्योंकि मैंने इसको ओके करने से पहले उनसे ये गारंटी ली थी कि सब स्टूडेंट्स को एटलीस्ट इन्फॉर्म होना चाहिए कि सुबह 8 o'clock जो है वो आप लोगों की लैब है। नहीं हुआ, ऑनलाइन सिस्टम के ये वाले नुकसान तो चलते ही रहेंगे। ओके, अभी तक हमने स्विच की करेक्टरिस्टिक्स को देख ली है। कट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स को अगर हम समराइज करें, जिसमें हमने स्विच को एज ओपन सर्किट यूज़ करना है, तो ये आपके सामने एक डायग्राम नज़र आ रही है, जिसमें मॉसफेट की जो कनेक्शन है वो आपको नज़र आ रहे हैं। उसको कट ऑफ में हम किस तरह ऑपरेट करा सकते हैं, हम उसके VGS को ज़ीरो कर दें। हम बात करें एन चैनल मॉसफेट की, ई टाइप एन चैनल मॉसफेट की, तो इट मीन्स कि अगर आपने उसको ऑफ कराना है या कट ऑफ में रखना है, तो VGS शुड बी लेस देन V थ्रेशोल्ड, और शुड बी 0 वोल्ट्स। ठीक है, एन टाइप है, मॉसफेट इज इन कट ऑफ रीजन। जब आपके पास VGS जीरो होगा तो मॉसफेट कट ऑफ रीजन में आ जाएगा। नो ड्रेन करंट, डेफिनेटली नो ड्रेन करंट फ्लोज व्हेन इट इज इन कट ऑफ रीजन। V out is actually what you applied at drain voltage, that is VDD और VDS, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये आपको मॉसफेट एज ओपन स्विच नजर आ रहा है। ये मॉसफेट की अपनी स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक मॉसफेट की अपनी स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें मॉसफेट जो है वो एज अ स्विच बिहेव करता है, ओपन या क्लोज।
ठीक है। फिर हमने ये देखना है कि हमने इस मॉसफेट को किसी लोड को स्विच करने के लिए यूज़ करना है, तो डेफिनेटली इस मॉसफेट की अपनी जो स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको यूटिलाइज करते हुए हम किसी भी लोड को ऑन या ऑफ करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर ही हमारे पास इस वक्त अगर हम इसको रियलाइज़ करें एज ऑफ मोड, तो ये हमारे पास इस तरह से नज़र आ रहा होगा, जिसमें ओपन स्विच के तौर पर VGS शुड बी लेस देन V थ्रेशोल्ड। आउटपुट डेफिनेटली यहाँ पे चूंकि ओपन सर्किट आ गया, तो इस वक्त इस ओपन के क्रॉस कितने वोल्टेज अपेयर हो रहे होंगे, वही वोल्टेज जो VDD पे हैं। तो V आउट इज एक्चुअली व्हाट VDD, और चूंकि ये वही टर्मिनल बनते हैं जिनको हम ड्रेन टू सोर्स ओपन टर्मिनल कह सकते हैं, इसलिए V out is equivalent to VDS is equivalent to VDD। वन लॉजिक, मतलब जितना आपने VDD पे अप्लाई किया हुआ था उतने ही वोल्टेजेस इस वक्त VDS पे आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली MOSFET ऑपरेट्स एज एन ओपन स्विच, राइट। इसी तरह से सैचुरेशन करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये वो करेक्टरिस्टिक्स होंगी जब हमने MOSFET के जो बायस वोल्टेजेस हैं वो इस तरह से सेट किए हुए हैं ये कट ऑफ में ऑपरेट करना शुरू कर दे, यानी एज अ क्लोज। ये इसकी क्लोज स्विच रियलाइजेशन आपके सामने नज़र आ रही है, जिसमें हमारे पास गेट टू सोर्स वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और डेफिनेटली एन टाइप के केस में ये हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेजेस होंगे। मॉसफेट इज इन ऑन, यानी सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा, आपके पास मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो करेगा, जिसको हम फाइंड कर सकते हैं VDD बाय RL, क्योंकि इस बात में इस वक्त सिर्फ RL यानी लोड की रेजिस्टेंस ही अवेलेबल है। वट एवर द लोड, ये डिपेंड कर रहा होगा आपने कौन सा लोड कनेक्ट किया हुआ। VDS इज इक्वल टू 0 वोल्ट्स, क्योंकि ये अब ये कनेक्शन में है, इसने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर दिया, तो हम ये बात करते हैं कि शॉर्ट सर्किट में हमेशा करंट मैक्सिमम होता है, रेजिस्टेंस मिनिमम यानी 0 होती है, और स्विचिंग लॉसेस नहीं होते। लेकिन हमने प्रैक्टिकली क्या बात की थी कि ऐसा हो नहीं सकता कि क्लोज स्विच में बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस हो, मटेरियल की अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम RDS ऑन कहते हैं, जिसकी वजह से स्विचिंग लॉसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये स्विच क्लोज तो है, लेकिन इसकी अपनी एक कुछ रेजिस्टेंस है जिसको हम RDS ऑन कहते हैं, एंड दैट इज यूजुअली वेरी लो और वेरी मिनिमम, यूजुअली लाइज लेस देन 0.1 ohms, mostly 0.01 ohms or more less than this. Now what will be the V out? V out is equivalent to VDS 0.2 volts due to RDS on, यानी इस वक्त वोल्टेज ड्रॉप जो है वो मिनिमम होने चाहिए। अगर हम आइडियल की बात करें तो हमने क्या कहा था कि जब स्विच क्लोज होता है तो वोल्टेज जो V ऑन होते हैं वो जीरो होते हैं, लेकिन फिर हमने यहाँ पर इस ग्राफ को देखिएगा वो जीरो होते हैं, लेकिन फिर हमने क्या कहा कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, मटेरियल की अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से V ऑन कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर इन दो एरर्स के दरमियान जो V ऑन का ड्रॉप है वो आपको यही ड्रॉप शो कर रहा है, तो यहाँ पर VDS ऑन की वजह से आ रहा होगा। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी, मैम ये जो 0.2 वोल्ट ड्रॉप आ रहा है ये कैलकुलेट किया गया है या फिक्स पहले से दी गई है? VDS ऑन ड्यू टू RDS ऑन, ये RDS ऑन की वजह से होगा। ये जो 0.2 वोल्ट दिया हुआ है मैम जी जी, RDS ऑन, 0.2, इसको ये डिपेंड कैलकुलेट कर रहा करेंगे? होगा कि RDS कितना होना है, ये आप मेजर करते हैं यूजुअली। ये इतना कम वोल्टेजेस होता है कि 0.1 0.2 वोल्ट आप मेजर करके अपने सर्किट में इसको रियलाइज कर सकते हैं। ड्रेन टू सोर्स के क्रॉस अगर आप वोल्टेज मेजर करें तो ये आपके पास VDS के वोल्टेजेस आ जाएंगे, जो कि डेफिनेटली जब आपके पास ये कंडक्ट कर रहा होगा तो ये बहुत मिनिमम वोल्टेज होते हैं। ठीक हो गया। एंड MOSFET ऑपरेट एज अ लो रेजिस्टेंस क्लोज स्विच। ठीक है, स्विच इस वक्त आपके पास क्लोज लूप में आ जाएगा। अच्छा, इस वक्त मेरे पास एक डेटा शीट आ रही है, आपको टास्क देने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा बता दूं। मेरे पास इस वक्त जो MOSFET है दैट इज IRF 540 एंड IRF 624। ठीक है, IRF 624 को देखते हैं, फिर मैं चेक कर लूँ अगर स्टूडेंट्स को एडमिट करना है। ओके, आपके पास डेटा शीट शो हो रही है? यस मैम। ठीक है, ये एक पावर MOSFET की डेटा शीट है। पावर MOSFET का मतलब ये है कि आपके पास पावर सर्किट्स जो हैं वहाँ पे जो स्विचिंग के लिए MOSFET यूज़ होते हैं उनको हम पावर MOSFET कहते हैं, और उसी हिसाब से इनकी हमारे पास रेटिंग्स होती हैं।
स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से देखें तो इसकी डाटा शीट में जो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो यूजुअली रिलेट कर रही होती हैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। यहाँ पर आगे हमारे पास डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पास पहले तो उसने जिक्र किया हुआ है कैपेसिटेंसेस का, इनपुट कैपेसिटेंस, आउटपुट कैपेसिटेंस एंड रिवर्स ट्रांसफर कैपेसिटेंस। एक्चुअली यही वो कैपेसिटेंसेस होती हैं जो हमारे पास डिले टाइम या राइज टाइम का जो डिले होता है या फॉल टाइम का जो डिले होता है उसकी वजह बनती है। जो हमने स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में जिस चीज़ को हमने रियलाइज़ भी किया था, यहाँ पर प्रैक्टिकली जब हमने बात की थी प्रैक्टिकल स्विच की, तो हमने कहा था कि बिल्कुल एग्जैक्टली जीरो ट्रांजिशन नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ डिले टाइम्स होते हैं जिनको हम टर्न ऑन स्विचिंग डिलेज कहते हैं एंड टर्न ऑफ स्विचिंग डिलेज कहते हैं, ठीक है। टर्न ऑन स्विचिंग डिले में क्या होगा, ये आपके पास वोल्टेज का फॉल टाइम होगा और करंट का राइज टाइम होगा। इसी तरह से टर्न ऑफ स्विचिंग डिलेज में ये आपके पास वोल्टेज का राइज टाइम है और ये करंट का फॉल टाइम है, ठीक है। तो इसी चीज़ को उसने डाटा शीट में कैसे बयान किया हुआ है, ये कैपेसिटेंसेस हैं, ये थ्योरी में आपने पढ़ा होगा व्हाट एवर द रिलेशनशिप फॉर दिस, कि ये कैपेसिटेंसेस जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके साथ आपकी कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास राइज और फॉल टाइम एग्जिस्ट करता है। वो राइज और फॉल टाइम हमने कहाँ पे देखना है इस वक्त, इन कॉलम्स में। ये आ गया आपके पास टर्न ऑन डिले टाइम, ठीक है। हमने उसकी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात करनी है, तो टर्न ऑन डिले टाइम क्या होगा, 7 व्हाट नैनो सेकेंड्स, ठीक है। फिर राइज टाइम है 13 नैनो सेकेंड। इसी तरह से फिर टर्न ऑफ डिले टाइम है, टर्न ऑफ डिले टाइम दैट इज 20 नैनो सेकेंड एंड फॉल टाइम, ठीक हो गया। ये उसने रेफर किया है किसको, फिगर 10b को। अभी हम फिगर 10b भी देखते हैं और उसी को हम फॉलो करके हमने इसको वेरीफाई भी करना है इन टाइम डिलेस को। और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक स्पिन टेस्ट कंडीशन पे उसने उसको टेस्ट किया है। VDD इज इक्वल टू 125 वोल्ट्स, ID इज इक्वल टू 4.4 एम्पियर, मैक्सिमम इतना करंट उसमें से फ्लो कर सकेगा। RG 18 ओहम्स, अगर आप गेट पे 18 ओहम की रेजिस्टेंस और ड्रेन पे 28 ओहम की रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें तो आप इसके स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को टेस्ट कर सकते हैं। हम जाते हैं फिगर 10b के ऊपर। NA एंड 10b, ओके, ठीक है। आपके पास इस वक्त ये दोनों फिगर्स नज़र आ रही होंगी। NA जो है वो उसका टेस्ट टाइम सर्किट है और B जो है वो टाइम डिले को शो कर रहा है। तो आपका पहला टास्क ये है कि आपने इस स्विचिंग सर्किट को हेलो मल्टीसीम में कितने बजा यार ठीक है, कितने मल्टीसीम में इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने इसके ये टाइम वेवफॉर्म जो है ये वेरीफाई करना। देखें कि VGS कहाँ पे आपने मेजर करना है वो उसने शो किया हुआ आपके पास इस प्रॉप से। इसी तरह से VDS किस तरह से आपने मेजर करना है वो भी यहाँ पे प्रॉप से शो किया हुआ है। VDD की वैल्यू और VG की वैल्यू उसने हमारे पास ऊपर शो की हुई है। VG जो है वो हम अप्लाई करेंगे पल्स इनपुट के तौर पर, ठीक है। उसमें जो उसकी सेटिंग्स हैं वो उसके सामने आपके नज़र आ रही हैं, लेस देन 1 माइक्रो सेकेंड, और ड्यूटी फैक्टर जो है वो लेस देन 0.1% आपने रखना है, ठीक है। तो ये इनपुट जब आप अप्लाई करेंगे, RG की वैल्यूज भी उसने दी हुई है ऊपर डाटा शीट में, हमने देखा था यहाँ पर। दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ। और किस पोर्शन को आपने व्यू करना है, दैट इज डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। हमारे पास स्पेसिफिकेशन में जब आप आएंगे तो आपने डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनामिक पैरामीटर्स में डिले टाइम्स को चेक करना है। हमारे पास डिले ऑन टाइम, राइज टाइम, डिले ऑफ टाइम एंड फॉल टाइम, हो गया। ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे इसको चेक कर लीजिए आप। VDD 125 वोल्ट, ID जो है वो अकॉर्डिंगली 4.4 होगा। 125 के साथ RD आपके पास 28 ओहम्स आ जाएंगे, RG 18 ओहम्स है, ठीक हो गया। और ये रेफर कर रहा है फिगर 10B को। 10A में हमने क्या देखा था, 10A पे उसका सर्किट डायग्राम थी जिसको आप यूज़ करेंगे, और 10B में उसके टाइमिंग वेवफॉर्म से जो आपने वेरीफाई करने हैं, ठीक है। VDD अगर 125 वोल्ट्स हैं और RD 28 ओम्स होंगे तो डेफिनेटली इस पाथ में कितना करंट फ्लो करेगा। अगर आप 125 को 28 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 4 एम्पियर का करंट होगा, ठीक है। इसी करंट और वोल्टेज को राइज और फॉल करने के टाइमिंग जिसने दिए हुए हैं वोल्टेज के हवाले से उसने इसको वेरीफाई किया हुआ है, आप करंट के हवाले से भी इसको करेंगे, ठीक है। दिस इज VDS, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। जैसे ये ओपन सर्किट
सेट होगा तो सारे वोल्टेज इसी के क्रॉस अपेयर हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने उसको ऑन पोजीशन पे लेके जाना होगा, ऑन पोजीशन का मतलब क्या है कि पल्स हाई वोल्टेज पे राइज करेगी, यानी 10 वोल्ट्स पे चले जाएगी, वीडीएस ड्रॉप करके जीरो हो जाएंगे, और एग्जैक्टली वो जीरो नहीं होंगे, डेफिनेटली उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, उसकी वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होंगे। इसी तरह से गेट टू सोर्स वोल्टेजेस जो हैं वो जीरो से राइज कर जाएंगे, और ये आपके पास इसका राइज और फॉल टाइम आ जाएगा। दिस इज टी डी ऑन डिले टाइम, एंड दिस इज उस डिले टाइम में आपके पास जो राइज टाइम है और जो फॉल टाइम है। ठीक हो गया? इस चीज़ को आपने पहला, ये आपका पहला टास्क होगा जिसको आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी अप्रोप्रिएट मॉसफेट को यूज़ करके आपने किसी भी एलईडी को ऑन कराना है। ठीक है, हमारे पास कितने सेक्शन है इस वक्त? 3 सेक्शन है या 4 सेक्शन है? मैम 4। 4 सेक्शंस हैं। ओके, मेरे जहन में 3 सेक्शंस का था, इसलिए मैंने इसमें 3 कलर्स ही लिखे हैं। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। जो हमारे पास सेक्शन है वो रेड एलईडीज को ऑन कराने के लिए इसी सर्किट को यूटिलाइज करेंगे, फिर सेक्शन बी ब्लू को और सेक्शन सी ग्रीन को। ठीक है, और आप देख लीजिए कि सेक्शन डी जो है वो उन्होंने इसके अलावा येलो डालने में। येलो। कोई भी और जी जी कोई भी और कलर जो इन तीनों कलर के अलावा हो वो आपके ऊपर है कि आप उसको यूज़ करके इस सर्किट को, उसका एक टेस्ट सर्किट सब एग्जांपल मैंने आपके सामने शो कर दी है। लैम्प, ठीक है, लैम्प मीन कोई भी एलईडी लैम्प है, इनकैंडिसेंट लैम्प भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक इंडक्टिव लोड होते हैं लैम्प, तो इसके क्रॉस एक फ्लाईव्हील डायोड लगा हुआ होता है। प्रैक्टिकली ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये इंडक्टिव लोड होता है, तो जैसे ही स्विच ऑफ होता है तो हमारे पास बैक ईएमएफ का एक कॉन्सेप्ट होता है जो इस इंडक्टिव लोड के क्रॉस होता है। अगर वो जनरेट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मॉसफेट ऑलरेडी कनेक्टेड है उस बैक ईएमएफ के पास में, तो हमारे पास ये जो मॉसफेट है इसके डैमेज होने का खतरा होता है। इसलिए हम हमेशा रिवर्स में एक फ्लाईव्हील डायोड लगा देते हैं, ताकि अगर आपके पास यहाँ पर कोई बैक ईएमएफ जनरेट भी हो तो ये डायोड ओपन सर्किट होके वो वोल्टेज अपने अक्रॉस ले ले, रादर के वो इस पाथ पे जाकर डायोड को सॉरी मॉसफेट को डैमेज करे। ठीक है, ये आरजीएस गेट टू सोर्स वोल्टेज की रेजिस्टेंस होगी, आरएन रेजिस्टेंस होगी, आप इनपुट पे स्क्वायर पल्स अप्लाई करेंगे, और आप ये चेक करेंगे कि एलईडी लैम्प जो है वो जैसे स्क्वायर पल्स हाई होगा, क्योंकि हम एन चैनल मॉसफेट यूज़ कर रहे हैं, तो वो स्विच ऑन हो जाएगा जैसे ही हाई वोल्टेज होंगे मोर देन ग्रेटर देन जीरो, और जैसे ही वो जीरो हो जाएगा तो इट विल गेट टर्न ऑफ एंड बिहेव एज अ क्लोज स्विच। ठीक है, तो ये 2 टास्क हैं आपके। फर्स्ट वाला टास्क में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गिवन ऑन योर डाटा शीट। गो टू योर मल्टी सिम और वहाँ पर आप कोई भी मॉसफेट ले लें जिसकी डाटा शीट में आपके पास ये डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको विजिबल हो, और ट्राई आपने यही करना है कि आप डिफरेंट मॉसफेट को यूज़ करें, ना कि सब लोग एक ही मॉसफेट यूज़ करने बैठ जाएं। ठीक है, डिफरेंट मॉसफेट्स लें और उनके डाटा शीट में जाके आप डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को व्यू करें, और उस डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को उसने किसी न किसी फिगर से रिलेट किया होगा, उसकी सारी स्पेसिफिकेशन उसमें गिवन है, आपने उन्हीं को फॉलो करके इसके इस जो टाइमिंग वेव फॉर्म है इसको वेरीफाई करना है करंट और वोल्टेज दोनों के साथ। हो गया? गॉट इट स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, तो अब आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप लोग इस पर काम करना शुरू करें। रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि वो फॉर्मेट वही रहेगा जिससे पहले सर हमारे शौकत ने और गुलाम अली साहब ने बताया हुआ है, उसी फॉर्मेट पे आप लोग रिपोर्ट सबमिट कराएंगे। रिपोर्ट की डेडलाइन आपके साथ शेयर हो जाएगी। एक लैब आपकी आज है और एक इंशाल्लाह थर्सडे को होगी। ठीक है, थर्सडे को इंशाल्लाह 12 बजे, दिन को 12 बजे। आज तो आप लोगों के वाईफाई का इशू था, इसलिए मुदस्सर ने रिक्वेस्ट की हुई थी, और जो क्विज है उसकी टाइमिंग्स और डे भी मैं आपके साथ बाद में शेयर कर लूँगी। ठीक हो गया? मैम काइंडली टाइम ज़्यादा दीजिएगा क्योंकि हमारे मिड्स चल रहे हैं इस वीक में। ओके, नो इशू, हम उसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू मैम। चलो, ओके, नो इशू, हम इसको देख लेंगे, लेकिन इट डज नॉट मीन कि हम बिल्कुल ही वीक से आउट चले जाएं। ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि वीकेंड पे रख लेंगे, चलें आप अपने मिड्स दे लीजिएगा, ये है कि वीकेंड पे हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन नॉट मोर देन वीकेंड।
इस चीज़ को जहन में रखिएगा, रिपोर्ट का भी और क्विज का भी, ठीक है। नेक्स्ट वीक पे नहीं लेके जाएंगे, वीकेंड पे कर लेंगे, सैटरडे या संडे, लेकिन नॉट मोर देन सैटरडे एंड संडे। यस मैम। अभी तो आप लोग अपना ये काम करते रहेंगे, मैं आपके साथ ऑनलाइन रहूंगी, आप लोग मुझे ये करके दिखाते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसकी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को वेरीफाई कर लीजिए। कोई भी मॉसफेट ले लीजिए, ट्रांजिस्टर भी, मॉसफेट को हम ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं। ट्रांजिस्टर में हमारे पास बीजेटी ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं, मॉसफेट भी होते हैं। तो कोई भी आप मॉसफेट ले लीजिए, उसकी डाटा शीट डाउनलोड कीजिए, उसकी डाटा शीट में उसकी डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए, उसकी स्विचिंग वेवफॉर्म्स को देखिए और उसको वेरीफाई करें। हार्डली मेरा ख्याल है 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको सर्किट ड्रॉ करने में। और अब आपको एनालाइज करना तो आता है, स्वीप पैरामीटर्स भी सेट करने आते हैं, जल्दी से इसको कीजिए ताकि हम इस लैब को वाइंड अप करें। ऑलरेडी बहुत सारे लोग लेट थे, आपके पास मैंने डॉक्यूमेंट को शेयर कर दिया, उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे से डाउनलोड करके टास्क को फॉलो अप कर लीजिए। रिकॉर्डिंग की हुई है ना लैब की? मैंने स्टार्ट से नहीं की थी, थोड़ा देर के बाद ही मुझे याद पे आएगा, तो जहाँ से मैंने की है वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। आप उस डॉक्यूमेंट को देख लीजिए, उसमें से कोई चीज़ आपने पूछनी है तो आई एम अवेलेबल विद नासनी। मैम कट ऑफ से जो पहले आपने पढ़ाया था काइंडली वो अगर